जिसके राजा हैं राजा उग्रसेन। बहुत ही वीर और प्रतापी राजा हैं। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। राजा के सब सुख थे लेकिन कोई बेटी या बेटा नहीं था। वह धर्मवान विद्यावान, प्रजा को पुत्र समझता था। पंडित मुनीष विद्वान तथा सज्जनों का आदर करता था। और बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही विद्वान थे। उसकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील पटरानी थी। दक्षा थी गुणवत्ता थी, वो धर्म के रूप सयानी थी। इधर राजा के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, बहुत ही सुंदर रानी थी, पतिव्रता थी, मानो स्वयं अप्सरा राजा के महलों में रहती। और ये 20 रुपए प्रियांशु भैया जी, 20 रुपए साक्षी, 1 मिनट, और 10 रुपए नवनीत भैया जी, और 10 रुपए निधि, और 20 रुपए राखी। ये सभी भक्त मिलकर के भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। बोली शंकर भगवान की जय। लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, तो आज राजा और रानी दोनों दुखी हैं। और एक दिन आंगन में बैठकर विलाप करने लगे। और रानी बोली, हे प्रभु, हे विधाता, ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई जो तूने हमें ना कोई बेटा दिया ना कोई बेटी दी। तो आज दोनों आंगन में बैठकर विलाप करते हैं। प्रभु तेने कहाँ नजरे डारी, और मेरे भयो न एक लाल। राजा और रानी दोनों आंगन में विलाप कर रहे हैं और बोले, हे प्रभु, प्रभु तेने कहाँ नजरे डारी, मेरे भयो ना एक लाल। क्या बात है। सुनो मेरो अंगना सुनो, हे प्रभु, बिन बेटा बेटी के मेरा घर सोना सोना है। विधाता, एक घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दुख है दोनों। अरे हे ईश्वर, अब क्या है होना,
रही गोद खाली मेरे भयो नहीं कौलाल प्रभु तेने जय हो। और इधर रानी और राजा दोनों विलाप कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को धीर बंधाते हैं। बोले रानी चुप हो जाओ, कभी तो भगवान हमारी सुनेंगे, कभी तो लाला या लाली हमारे आंगन में खेलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अरे कैसे करें, कहाँ हम जाएं, ये बिन से मन की व्यथा रे सुनाए। बोले रानी अब हम क्या करें, कहां जाएं, किससे हम अपने मन की बातों को कह सकते हैं। अरे किन से मन की व्यथा रे सुनाए और बिन लाला के प्राण गमाए रही गोद खाली मेरे भयो नहीं कौलाल। इस तरह से रानी और राजा दोनों आंगन में बैठकर विलाप करते हैं, एक दूसरे को धीर बनाते हैं और कहते हैं कभी तो भगवान हमारी खबरिया लेंगे। लेकिन उनके आंगन में एक भी बेटा और बेटी नहीं हुई। तो एक दिन पवन रेखा अपने पति से बोली, प्राणनाथ एक बात बताओ, हमारा इन महलों में मन नहीं लग रहा, एक काम करो हमें कहीं घूमने के लिए जाने की इच्छा है, आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं। तो आज पवन रेखा वनों में विहार करने के लिए जब गई हैं, एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़े सखियों सहित वन में पहुंची जाए। आज वो अपनी सखियों के साथ एक वन में पहुंच गई और वन में देखा बड़ी सुंदर हवा चल रही है, पशु पक्षी अपने आवाजों से उस वन में किलकोर कर रहे हैं। आज रानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वहीं पर घूमने लगी। इधर हुआ क्या, एक दोमलिक नाम का राक्षस वहां पर घूम रहा था। आज उस राक्षस ने मैया को अकेले देखा, मन में उसके गंदे विचार उत्पन्न हुए। उसने राजा उग्रसेन का रूप ले लिया और आज मैया के सामने जाने के लिए तैयार हुआ। इधर मैया घूम रही हैं। इधर जाते समय जब मैया ने आगे देखा तो एक सिंह आज मैया के सामने था। बोला ओ प्रिय रुधनी न कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देख के कौन भला हिम्मत वाला। आज जैसे ही मैया ने उस सिंह को, शेर को देखा, आज मैया डर के मारे चिल्लाने लगी। इधर वो राक्षस उग्रसेन का रूप लेकर के आ गया और बोला, रानी चिंता मत करो, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है। आ इस बहार का सुख लूटे, जीवन से बन को दिखलाए,
जो बन के खिले हुए गुल हैं, जीवन से उनको शर्मा। आज जैसे ही मैया पवन रेखा चिल्लाने लगी, इधर वो राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप लेकर के आ गया और बोला, रानी अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए भला तुम्हें कौन छू सकता है। आज मैया ने उसकी माया को नहीं जान पाई और वो मैया को बहला फुसला कर ले गया। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखे से वो मैया को बहला फुसला कर ले गया और मैया के साथ आज उस दुष्ट ने संभोग किया। आज जब संभोग करने के बाद वो राक्षस वहां से गया और जब वहां से गया, जब मैया ने उसका असली रूप देखा तो आज मैया उसको बुरा भला कहने लगी और बोली, अरे पापी, तूने एक पतिव्रता नारी का पति धर्म नष्ट कर दिया, तुझे लज्जा नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई। बात मत मानो झूठ और चाय में लगाए ले घूट। अरे तेरो है जाए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगारो मेरो। बैठ जाओ भी, झांकी बाकी है। अरे धर्म बेगारो मेरो, पापी धर्म बेगारो मेरो। ओ तेरो है जाए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगारो मेरो। पापी, अगर मुझे पहले पता पड़ जाता कि तू दुष्ट है तो मैं तेरे साथ क्या करती। सुन, जो पहले जाने में लेती ते श्राप भस्म कर देती। जो अगर मुझे पहले पता पड़ जाता कि तू दुष्ट है तो मैं तुझे वहीं श्राप दे देती, लेकिन अब तू मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। पापी, अरे तूने कर डाली बर्बाद, अधर्मी धर्म बेगारो मेरो। अरे तेरो है जाए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगारो मेरो। लेकिन अब तो तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। लेकिन सुन, अब कैसे करूं, कहां को जाऊं, पति को कैसे मुख दिखलाऊं। अरे तेने कर दे जुल्म अपार, धर्मी धर्म बेगारो मेरो। अरे तेरो
आज उस राक्षस को वो मैया बुरा भला कहने लगी, लेकिन उस राक्षस ने कहा सुनो, और ये 100 रुपए का दान आया है पंकज शर्मा जी की तरफ से, निवास स्थान डेरी खेड़ा की तरफ से। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के लिए हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति का प्रदान होता रहे, धर्म की ओर कदम बढ़ते रहे, दान की ओर हाथ बढ़ते रहे। बोली सच्चे दरबार की जय। लेकिन अब तो तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, तो आज